हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में इंसर्ट टैब के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा टैब जिसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्यू प्रदर्शित करने के लिए हम इंसर्ट टैब का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। इंसर्ट टैब में मोस्ट फीचर्स होते हैं जैसे कि पाइवट टेबल, टेबल और पाइवट चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन जैसे कई अन्य बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज हम इंसर्ट टैब के में यूज होने वाले सारे ऑप्शंस को काफ़ी डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो वीडियो तो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल यहाँ फर्स्ट पे हमारा पाइवट टेबल आता है। होम टैब में से यहाँ से आप इंसर्ट टैब में आइए, आपको टैब दिख रहा होगा। इंसर्ट टैब में आने के बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करिए या फिर यहाँ से आइए, सबसे पहले कंट्रोल ले करके सारे आप डेटा को सिलेक्ट करिए, डेटा रेंज को। पाइवट टेबल पे आइए, यहाँ से सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। मैंने इसके बारे में पहले से ही एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी डिटेल्स में है। तो अगर आपको यहाँ पे पाइवट टेबल के बारे में कुछ अगर समझ में न आया हो या फिर न आए तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको डिटेल्स में पाइवट टेबल के बारे में बताया गया है। तो आप उसको सिंगल वीडियो को देखें ताकि आपको पाइवट टेबल अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हम आपको इंसर्ट टैब में यूज होने वाले सारे ऑप्शन जितने भी हमें दिखते हैं ऑप्शन, हम उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। कहीं मान लीजिए मेरे से छूट जाएगा तो आप उसका एक अलग से वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं आगे। तो सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, तो आपको टेबल और रेंज सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे है। अन्यथा अगर आपको कहीं और से डेटा लेना है तो यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ पे क्लिक करिए और चूज कनेक्शंस पे यहाँ से आने के बाद आप एक्सयूएल या फिर जहाँ पर डेटा होता है वहाँ से आप ले सकते हैं। देन नीचे जाते हैं, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आप इस टेबल रिपोर्ट को कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो हम न्यू वर्कशीट लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो हम न्यू वर्कशीट ले लेंगे तो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई वर्कशीट है तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ का सिलेक्ट करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, ओके प्रेस करते हैं। देखिए हमारा नए सीट पर हमारा पाइवट टेबल का डेटा प्रदर्शित होने वाला है, तो दिखने के लिए आ गया आगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर सपोज मान लीजिए यहाँ से हमारा ये कट हो गया, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए फील्ड लिस्ट, इस पर क्लिक करिए और आपका ये आ जाएगा लिस्ट। ठीक है जी, तो अब हम डेटा देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं ब्रांड रो में ब्रांड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रांड आ गया और यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं कि हमने कितने क्वांटिटी सेल किया। यहाँ पे देखिए सम ऑफ क्वांटिटी लिख के आ रहा है, यानी कि एडिटास का जितना भी क्वांटिटी वो सम होके यहाँ पे दिख रहा है। मैक्स एयर का सम होके यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि काउंट आए तो यहाँ से सिलेक्ट करिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे काउंट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे काउंट होके आ गया, काउंट ऑफ क्वांटिटी। देन अगर आप मिनिमम देखना चाहते हैं तो आप मिनिमम पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। मिनिमम, इसका मिनिमम जीरो सेल हुआ है। मैक्स एयर का 1, नाइक का 1, पूमा का 6, रिबू का 1। मैक्स देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और मैक्स पे आ जाइए। मैक्स करेंगे, मैक्स का आ गया। सबसे ज़्यादा निक का सेल हुआ है, नाइक का। देन कॉलम पे आते हैं। ठीक है जी, तो आपने देख लिया रो में क्या होता है, ब्रांड में क्या होता है। कॉलम्स में हम ले लेते हैं, यहाँ पे रीजन ले लेते हैं, रीजन। अब देखिए यहाँ पे हमारा रीजन सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ब्लैंक, ग्रैंड टोटल यहाँ पे सब दिख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रैंड टोटल लास्ट में यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये इसका टोटल होके आ रहा है यहाँ पे, और लास्ट में फिर यहाँ पे आ जा रहा है। देन इसका जो यहाँ पे से करके टोटल होके आ रहा है, और लास्ट में यहाँ का पूरा टोटल होके यहाँ सब सेम ही आएगा जो आप टोटल करेंगे तो। ठीक है जी, तो आगे आते हैं, देखते हैं हम इसमें डिजाइंस में चले जाते हैं। कुछ डिज़ाइंस वगैरह प्री डिफाइंड है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन इसमें से, या फिर अन्यथा आप यहाँ से न्यू पाइवट टेबल से स्टाइल यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। हमने देखिए ये ले लिया है, हमें जो भी पसंद आपको होगा वो आप ले लीजिएगा। हमने ये सिलेक्ट कर रखा है। कुछ इसमें जो सेटिंग्स है जैसे कि बैंडेड रो, यहाँ आप देख रहे हैं बीच में लाइन्स आ जा रहे हैं। और रो हेडर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कुछ चेंजेस है लेकिन इसमें चेंजेस नहीं दिख रहा है। कॉलम हेडर देखिए यहाँ ऊपर है जिसका फॉर्मेट हट रहा है। बैंडेड कॉलम, देखिए कॉलम का जो बैंडेड है वो दिख रहा है यहाँ पे,
ऐसे होके आ रहा है। देन आगे देखते हैं ब्लैंक रिपोर्ट। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे सब टोटल दिखा रहा है, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। यहाँ पे इसका अलग से वीडियो है सब टोटल का, ग्रैंड टूल्स का, तो आप उसको देख लीजिएगा, इसमें उसका यूज नहीं है। अब आते हैं डेट पे। डेट अगर चाहते हो डेट भी यहाँ पे शो करा, लेकिन फिल्टर में करेंगे तो आपका डेट यहाँ पे शो होगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आगे आते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में। पाइवट टेबल, यहाँ पे पाइवट टेबल रिकमेंडेड है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं रिकमेंडेड में, आपको जो चाहिए। क्रिएट है, लेकिन ये रिकमेंड कर रहा है कि आप यहाँ से भी अगर प्री क्रिएटेड है, जैसे पहले से बनाया हुआ एक्सेल आपको दे रहा है, तो आप यहाँ से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, देखिए उसी में चेंज हो गया है। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाइए और पाइवट टेबल एनालाइज में आइए, और यहाँ से देखिए इंसर्ट स्लाइसर। सबसे पहले पाइवट टेबल यहाँ हम देख लेते हैं, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जिनका यूज आप देख लीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे फॉर एरर वैल्यू, अगर आपके यहाँ पे एरर शो होगा तो यहाँ पे आप क्या शो कराना चाहते हैं। अगर फॉर इम्प्टी सेल शो, अगर आपका यहाँ पे कोई इम्प्टी सेल है तो यहाँ पे क्या शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे आते हैं इंसर्ट स्लाइसर। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करिए, हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए अब हमारा डेट आ गया है, तो हम डेट वाइज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, हमें डेट वाइज दिख रहा है, जिस भी डेट का हमें देखना है उस डेट का हमें दिख रहा है। ठीक है जी। तो अगर आपको एक साथ कई ठो सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लिक कर दीजिए, एक साथ कई डेट का हमें दिख जाएगा। देन अगर मान लीजिए ये आप में नहीं दिख रहा है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करिए और देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, एक साथ कई हमारा डेट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसको कट कर देते हैं और आ जाते हैं। देन यहाँ पर भी देखिए स्लाइसर में भी कुछ आ रहा है सेटिंग्स, जो पहले से बनाया गया है। इसमें भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा न्यू स्लाइसर स्टाइल्स, तो आप उसको भी क्लिक करके अपने हिसाब से इसमें कुछ सिलेक्टेड कर सकते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन, अगर मान लीजिए आपके पास दो टेबल्स हैं, दो आपके पास पाइवट टेबल्स हैं, तो आप उसको एक ही में कनेक्ट करना चाहते हैं, एक ही स्लाइसर में, तो यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो पाइवट टेबल दिखेंगे, उन सबों को चेक करके ओके कर दीजिएगा, तो इसी के हिसाब से दोनों में बदलाव होगा। ठीक है जी। तो आगे आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये सभी छोड़ दीजिएगा। ये सिलेक्शन पेन है, अगर आप में एक से अधिक ले रखा है, तो अगर आप चाहते केवल डेट का शो हो तो डेट का शो कराएंगे, अन्यथा किसी और का, तो यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। सोचते हैं कि डिलीट ना हो, बाद में हम इसको देखेंगे तो उसको यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं, तो हम इसको हाइड नहीं रखेंगे, अनहाइड कर देंगे। स्लाइसर में यहाँ से कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स की संख्या, यहाँ से हाइट, यहाँ से विड्थ, देख रहे हैं, यहाँ से अंदर की हाइट विड्थ अंदर की, और यहाँ से अंदर की आप भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको आते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दीजिए। फिर पाइवट टेबल एनालाइज में आते हैं, इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट टाइमलाइन में केवल डेट ही होता है, आप ज़्यादा कुछ नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, डेट, ओनली डेट। तो यहाँ पे जैसे मंथ है, क्वार्टर्स में कर सकते हैं इसको, और मंथ में कर सकते हैं, डेज में कर सकते हैं, ईयर्स में कर सकते हैं, जिसमें चाहिए। तो जैसे हम 2096 का देखना चाहते हैं डेटा, 2096 का दिख रहा है, 2097 का, 2098 का। यहाँ पाइवट टेबल इसको सिलेक्ट करते हैं और पाइवट टेबल एनालाइज में आते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन के बारे में बताते हैं हम, सेल इम्प्टी है तो यहाँ पे 0 में शो कराएंगे, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, एक साथ कई ईयर्स के आपके डेटा दिख जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको भी क्लिक करते हैं, डिलीट प्रेस कर देते हैं, डिलीट हो जाता है ये। और आगे आते हैं पाइवट टेबल एनालाइज। यहाँ पे अगर आपने डेटा मेन सीट से अगर आपने कुछ डेटा यहाँ पे, जैसे हमने इसका क्या किया कि 5000 है तो इसको 120 है तो इसको हम 5 लाख कर देते हैं, 50 लाख, 5 लाख यहाँ पे हो गया। तो देन अगर आप इसमें आते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में आइए, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। अगर आप में ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको डेटा में दिखेगा, डेटा में आपको रिफ्रेश आल मिलेगा, रिफ्रेश आल कर दीजिए, आपके डेटा में बदलाव हो जाए। देखिए ये बदल गया डेटा, नाइक का हमने बदला भी था, आप देखेंगे तो नाइक का हमने बदला भी था। ठीक है जी। तो आप यहाँ से भी इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। देन यहाँ पे आते हैं
और चेंज अगर आपने कोई और डेटा भी लेना है, अगर आपने कुछ सीट में यहाँ पे कोई और कॉलम्स को ऐड किया है यहाँ पे सीट में, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज डेटा सोर्स। तो ठीक है जी, तो आगे आते हैं और देखते हैं आगे कुछ। इसको पाइवट चार्ट आगे देखेंगे और पाइवट टेबल रिकमेंडेड हमने देख लिया है। अब आगे आते हैं इंसर्ट टैब में, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, सेम चीज़ें हैं, रिकमेंडेड पाइवट टेबल हमने आगे देखा था। और अब टेबल्स को हम देखेंगे। टेबल्स के लिए हमने छोटा डेटा ले लिया है, इसको हम देखने वाले हैं। तो इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, टेबल्स पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक डेटा रेंज सिलेक्ट है, माई डेटा टेबल्स, टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपने हेडर सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दीजिए। अगर आपने सेलेक्ट किया तो उसको चेक करिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे डाउन एरो दिख रहा है। अब ये तो आपने देखा ही होगा, ये अगर फिल्टर आपने यूज किया होगा तो ये आपको दिख जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टेबल का मतलब क्या, जैसे हमने क्या किया, मार्क 2 कर दिया, मार्क 2। देखिए ऑटोमेटिक ये जो है अपने हिसाब से डेटा ले लिया। टेबल जो सेटिंग्स होता है ऑटोमेटिक ले लिया। अगर हमने यहाँ पे कोई एक फार्मूला लगा, रैंड बिटवीन फंक्शन लगाया हमने, फंक्शन में बटन कर दिया 25 और 98 इंटर। देखिए ऑटोमेटिक डेटा सभी में पुल होके आ गया है। आपको ड्रैग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बार बार हर जगह कोई फार्मूला फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिक एक जगह कहीं पे लगाइए, वो ऊपर नीचे सभी जगह फिल कर देता है। अब इसको कंट्रोल ए करिए, इसी को, क्योंकि ये रैंडमली डेटा होता है, ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दीजिए। तो आपको पाइवट टेबल और पाइवट रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पाइवट टेबल में ही रिकमेंडेड पाइवट टेबल को ऐड कर दिया, तो उसमें हमने समझ लिया था। आगे हमने टेबल्स को भी देख लिया है। तो अगर अब हम आगे देखते हैं, जैसे हम टेबल को हटा देते हैं। अगर आप यहाँ से टेबल जैसे है, इसको आप टेबल को हटाना चाहते हैं तो टेबल डिज़ाइन में आइए और यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, यहाँ से ये हट जाएगा। देन इंसर्ट पे आते हैं। अब आगे तो इलस्ट्रेशंस पे देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज है, अगर आपको इमेज कोई लेना है अपने डिवाइस से या फिर इंटरनेट से, तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, उस पर आप क्लिक करके इमेज को अपने एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंसर्ट होके आ गया है। मैंने पिछले वीडियो में सैलरी शीट इन एक्सेल कैसे सैलरी शीट बनाया जाता है हमने वीडियो पब्लिश कर दिया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अब मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना होगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जो पहले से ही फॉर्मेट किया हुआ मिलता है, हमें एक्सेल देता है। देन जैसे आपको चाहिए यहाँ पे आप वो कर लीजिएगा। देन हम आगे उसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पे कलर करेक्शन करना हो गया, इसमें कलर वगैरह ऐड करना हो गया, यहाँ पे करेक्शन, बैकग्राउंड अगर रिमूव करना हो गया। बैकग्राउंड तभी रिमूव होगा जब बैकग्राउंड किसी एक कलर का होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोटो है, बैकग्राउंड नीला कलर का है या फिर रेड कलर का है या फिर वाइट कलर का, किसी एक कलर का अगर बैकग्राउंड है तो वो रिमूव कर देगा, लेकिन काफ़ी अच्छा रिमूव नहीं कर पाता है। आगे आते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट, किस तरह से आर्टिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे उस तरह का इफेक्ट दिया हुआ है। तो आप ये भी करके देख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी, इसको अगर इसका जो कलर है वगैरह थोड़ा कम करना होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वाइट हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे देखिए कर देंगे, हल्का दिख रहा है। तो इसी तरह कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इमेज है तो इस इमेज को आगे शेप्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे कई सारे शेप्स होते हैं जिनका यूज हम अक्सर MS वर्ड में करते हैं, लेकिन इसमें भी है MS एक्सेल में भी। अगर आप MS वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें आपको इस शेप्स का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो आपने भी किया होगा। तो सेम इसी तरह शेप्स का यूज यहाँ पर भी किया जाता है, लेकिन इसका यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है। फिर भी मैं एक दो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरह से किया जाता है। जैसे हमने ये शेप ले लिया, यहाँ पे इसमें हम कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माउस राइट क्लिक करने के बाद आएंगे एडिट टेक्स्ट, जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे माय नेम इज अतुल मौर्य, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको सेंटर में लाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, होम पे आ जाइए, सेंटर में कर दीजिए इसको, ठीक है। और इसमें कुछ बदलाव वगैरह करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ से आप जिस तरह से चाहिए आपको बदलाव करना है इसमें आप कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होती हैं,
इसको येलो कर दीजिए। आउटलाइन में इसको आसमानी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी यहाँ देखिए शेप एडिट, शेप चेंज, और चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे टेक्स्ट का जो है, देखिए टेक्स्ट का जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेज अल्ट टेक्स्ट, इसका अल्ट टेक्स्ट करने के लिए, और सिलेक्शन टूल पेन जानते हैं, यहाँ से हाइड अनहाइड होगा। तो अब आगे आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में आइए, इलस्ट्रेशंस में आइए, और यहाँ पे आइकन्स होता है। तो आइकन्स के लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, तो हम ऑनलाइन नहीं है। तो आइकन्स में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सेम चीज़ जैसे आपने इसको इंसर्ट किया, वहाँ पे भी आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। 3D मॉडल्स, अगर आपके कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में कहीं 3D मॉडल्स है तो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, इसका भी अगर आप यूज किए होंगे प्रेजेंटेशन वगैरह और पावर पॉइंट यूज़ किए होंगे, तो वहाँ पर इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कोई आपको लेना है, यहाँ पे कोई सर्कल दिखाना है, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं सर्कल में। सेम चीज़ें होती हैं, तो इसको आप एक बार करके देखिएगा किस तरह से क्या होता है, ठीक है जी। यहाँ पे चेंज कलर, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से कलर आपको चाहिए कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं शेप भी चेंज हो रहा है। और राइट टू लेफ्ट, देख रहे हैं इसमें जो है राइट टू लेफ्ट, ऐड शेप, टेक्स्ट पेन यहाँ पे ले सकते हैं, COMPUT कंप्यूटर, CPU, रोम, रैम, ठीक है जी। यहाँ पे आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें डिलीट वगैरह का भी कर सकते हैं, देख रहे हैं डिलीट होगा, ये बैक स्पेस प्रेस करिए डिलीट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर, CPU, रोम, रैम। तो इस तरह से जिस तरह से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसमें से देखिएगा जो आपको समझ में आएगा उसको करिएगा। इंसर्ट टाइप में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ही है जो कुछ ज़्यादा यूज होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो ऐसे कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आ गया स्क्रीनशॉट। अगर मान लीजिए आपको इसी का ही एक्सेल शीट का ही स्क्रीनशॉट आपको लेना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए स्क्रीनशॉट पे, और तुरंत यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे तुरंत कर दीजिए। जैसे आपने ये किया, देखिए आपको खुल गया ये। आपको जस्ट स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना, तुरंत माउस शीट पे क्लिक कर देना। जैसे जहाँ पर आपका एक्सेल खुला है, आपको तुरंत वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, और इतना लेने के बाद देखिए हमारा ये आ गया है। ऐसे कर दीजिए, देखिए ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो कुछ इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बगल में कहीं आपको लगाना होगा है तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। होम में आइए, अगर आपका अपग्रेडेड वर्जन है तो यहाँ पे कॉपी एज पिक्चर, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा। Ctrl+V करिए, देखिए आ गया। तो यहाँ से भी आप पिक्चर में बदल सकते हैं। जैसे आपने इसको पूरा सिलेक्ट किया और इसको पिक्चर्स में बदलना है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे कॉपी एज पिक्चर्स में, और यहाँ पे आइए Ctrl+V कर दीजिए। वही है जो वही सेम चीज़ है, बस केवल इसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है जी। तो अब आगे आते हैं, इंसर्ट में कुछ और भी देख सकते हैं। तो ये जो है आपको देख रहे हैं ऐड इंसर्ट। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी होगा, तो वहीं से आप इसको कर सकते हैं एक्सेस। तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे आते हैं रिकमेंडेड चार्ट। तो चार्ट भी हम इसका एक वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है चार्ट का, जिसमें आप चार्ट्स के बारे में मैंने आपको भरपूर बताया, चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं, चार्ट्स में कितने सारे फॉर्मेटिंग्स होते हैं, किस तरह से चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं। तो हमने उस पर काफ़ी डिटेल में बात किया है। फिर भी हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, तो यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पे रिकमेंड करेगा कुछ तरीके के चार्ट्स, तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
यहाँ पे सभी तरीके के चार्ट्स हैं, तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप क्रिएट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे करिए और देखिए चार्ट्स हमारा आ गया है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अपने हिसाब से इंसर्ट करेंगे, तो चार्ट्स में ये करिए कि कुछ ही जो सेल हैं वो लीजिए। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर आज, और सॉरी हम मार्क्स 1 ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं और इंसर्ट पे आते हैं। हमें अगर बड़ा डेटा चाहिए तो हम यहाँ से ले लेंगे, तो अन्यथा छोटा डेटा पर हम काम करेंगे। आते हैं सबसे पहले इस पर इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, ये बार चार्ट है, तो इस पर क्लिक करिए और जिस तरह का आपको बार चार्ट चाहिए उस तरह के लीजिए। हम पहला लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है जो आपका नेम है वो नीचे शो कर रहा है और परसेंटेज में ये शो कर रहा है। इसको चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करिए और चेंज डेटा टाइप, चार्ट टाइप, सॉरी, यहाँ से इस पर आइए, फॉर्मेट एक्सिस पे आइए और यहाँ पे देखिए आपको खुल रहा है यहाँ पे, और इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। इस पर आइए यहाँ पे एक्सिस वैल्यू, और कुछ और इसमें बदलाव होते हैं। तो यहाँ से भी आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, जो आपको बदलाव करना होगा तो इसमें से भी आप बदलाव कर सकते हैं। हम या फिर इसमें जो है, इसमें जो पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, जिस तरह से आप चार्ट लेंगे तो यहाँ पे आपको बना बनाया मिलेगा, तो आप सेम चीज़ें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। चेंज कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ऐड चार्ट एलिमेंट, आप यहाँ पे चार्ट्स में कुछ इसमें बदलाव करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे एक्सिस टाइटल है जो इसमें, तो देखिए क्या हो रहा है, टाइटल यहाँ पे आ रहा है एक्सिस टाइटल, और डेटा लेबल्स, सेंटर, सेंटर में करते हैं, सेंटर में है ऑलरेडी, पहले से सेंटर में है, तो हम इसको क्या करते हैं, इनसाइड करते हैं, डेटा लेबल्स को विथ लेजेंड्स करेंगे। देखिए ऐसे आ रहा है, तो आप इसमें बदलाव करेंगे तो अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी बदलाव चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आते हैं आगे, तो ये आप ले लेते हैं 3D। आप इसमें और भी है तो करके देखिएगा किस तरह से क्या होता है। अब आगे आते हैं इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, इस पर क्लिक करिए और लाइंस वाला ले लीजिए, तो ऑटोमेटिक ये पूरा सिलेक्ट करके ले रहा है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से 80 और 60 40 दिया हुआ है। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें आप चार्ट दिखाएगा, और यहाँ पे बदलाव भी कर सकते हैं। चेंज कलर, सेम चीज़ें हैं। क्विक लेआउट, इसमें भी कुछ चीज़ें बदलाव कर सकते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और स्विच रो एंड कॉलम, तो रो का कॉलम में हो जाएगा, कॉलम को रो में हो जाएगा। करिए देखिए, हो गया, कॉलम का रो में हो गया, रो का कॉलम में हो गया। सिलेक्ट डेटा, अगर आपने डेटा में कुछ और बदलाव किया है तो यहाँ पे जैसे अनवी का हमें नहीं देखना है, 2-3 लोग देखना है, तो उसका हम क्लिक करेंगे। देखिए कुछ लोगों का हट गया, तो यहाँ पे सिलेक्ट डेटा कर सकते हैं। मार्क 2 नहीं देखना है, मार्क 1 ही देखना है, तो मार्क 1 का दिखाई देगा। तो यहाँ से आप कुछ बदलाव वगैरह करना होगा तो आप कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, ऐसा चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो आपको जैसा चाहिए, पाई चार्ट, बार, एरिया और मैप, स्टॉक्स, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे इसको। यहाँ पे क्लिक करिए, इसको डिलीट कर दीजिए। अब आते हैं फिर इंसर्ट पे, और अब इस बार पाई चार्ट पे आते हैं। तो पाई चार्ट के लिए आप कम ही डेटा लें, जैसे कि 2 डेटा रहेगा। जैसे हम इसको एक बार के लिए हाइड कर देते हैं। इसको हमने इसको हाइड कर दिया, और हम दो डेटा लेने वाले हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। हम दोनों डेटा को पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला चार्ट ले लेते हैं। देखिए हमारा आ गया। इस तरह से नेम के साथ साथ हमारा ये भी आ रहा है। तो ये पाई चार्ट है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्यू दिखाएं तो ये आप करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा भी लगता है। और इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। डेटा लेवल्स अगर सेंटर में करना है तो यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा, जो अंक होता है सेंटर में हो गया। और यहाँ पे डेटा लेवल्स में आ जाए आउटसाइड,
तो आउटसाइड में आ गया। तो जिस तरह से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और स्विच रो एंड कॉलम, सेलेक्ट डेटा, चेंज चार्ट टाइप, मूव चार्ट। आप चार्ट्स को किसी और सीट में मूव कर सकते हैं इसको। अब आगे आते हैं, इंसर्ट में आइए और यहाँ पे आ जाइए और इसमें देखिए, इसमें ये भी हमारा आ गया है। तो अभी बॉक्स में आ रहा है, छोटे छोटे बॉक्स में जिस तरह के डेटा है उस तरह से बॉक्स आ रहा है, जिस तरह के तरीके के वैल्यू हैं। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे फॉर्मेटिंग्स दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब आगे आते हैं, जिसे करते हैं कि इंसर्ट में हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हिस्टोग्राम का भी डेटा सेम तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से क्या किस तरीके से बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही उस पर पकड़ बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और पकड़ पर मजबूत करते रहिए, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पाइवट चार्ट होता है, पाइवट टेबल होता है, ये आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर एक्सेल में बनाया जाएगा। क्योंकि एक्सेल जो होता है ये डेटा टेबल और पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल में ही काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से सीखें। इसको डिलीट कर देते हैं और आगे इंसर्ट में आते हैं और इस बार हमारा ये बचा है, ये हमने ले लिया, ये वाला है। तो इस बार ये क्लिक कर देते हैं। देखिए, देख रहे हैं। इसमें कुछ और बदलाव करना होगा तो राइट क्लिक करिएगा माउस से और फॉर्मेट चार्ट एरिया, जिसमें इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा आपको साइज ज़्यादा कम करना होगा। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कुछ वगैरह करना होगा तो कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग, शैडो, ग्लो, आप ग्लो में भी देखिए, कुछ मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ग्लो। तो ऐसे इसी तरह के फॉर्मेटिंग्स वगैरह होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो और कलर्स होता है तो यहाँ पे कलर्स फिल कर सकते हैं। सॉलिड कलर, पैटर्न कलर, तो यहाँ पे आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इंसर्ट में आइए और यहाँ पे आ जाते हैं वाटरफॉल में भी कुछ हैं जो ये देख लेते हैं। और टू डेटा, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर, दो डेटा चाहिए तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से अनहाइड कर लिए और हम आ जाते हैं उस पर। देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बदलाव हमारे सीट में हो रहे हैं, हमारे चार्ट टाइप में हो रहे हैं। तो ये चार्ट टाइप्स हैं, कई तरीके के चार्ट टाइप हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। और नीचे आते हैं, इसमें लास्ट है चार्ट टाइप में लास्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आते हैं। देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इंसर्ट टाइप के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ जाएं कि इंसर्ट टाइप किस तरीके से वर्क करता है और हम इंसर्ट टाइप में किस तरीके के कितने कितने ऑप्शंस होते हैं। जो आप समझ जाएंगे तो आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन इसमें है, यहाँ पे है, तो आप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर कुछ बदलाव करना हो फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए और यहाँ पे बदलाव करिए। जैसे आप कहीं और क्लिक कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन जो होता है हट जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो हट जाएगा वो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, हाइट विड्थ, ठीक है जी। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब आ गया था इंसर्ट में, तो यहाँ पे मैप है, तो मैप के लिए हमें ऑनलाइन होना पड़ेगा। तो मैप के लिए हम ऑनलाइन है नहीं, खैर फिर भी यहाँ पे दिख रहा है कुछ डेटा, तो इसको कुछ मतलब है नहीं। जब हम ऑनलाइन रहेंगे तभी ये हमें दिखाई देगा। इसमें कुछ दिया भी है, मैप चार्ट वर्क बेस्ड विथ जियोग्राफिकल डेटा सच एज स्टेट प्रोवेंस, ना, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कुछ करेंगे तो जैसे कि आपको आपके एरिया वाइज डेटा कुछ दिया गया है तो आप वहाँ पे मैप तैयार कर सकते हैं। एरिया वाइज अगर आपको डेटा दिया गया है तो मैप तैयार कर सकते हैं। पाइवट चार्ट सेम चीज़ें होती हैं, तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी अन्य सीट पे हम ले लेंगे, आपको पहले ही मैंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम ले लेते हैं और हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पे चार्ट रेडी हो गया।
जो जो आपने चार्ट देखा था, बारी बारी से हमने चार्ट्स दिखाया था, सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। और पाइवट टेबल भी मैंने बताया था, तो पाइवट टेबल की तरह ये भी वर्क करता है। सम एज मार्क यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आप मैक्स कर दीजिए, मैक्स को ओके कर दीजिए। तो जो मैक्स है वो उस हिसाब से डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको कुछ बदलाव वगैरह करना होगा तो आप करिएगा, लेकिन मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें या ना देखें, मुझे ये तो नहीं है, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल पे उतना ही ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी। पाइवट चार्ट हो गया, 3D मॉडल्स, ओपन 3D मैप्स। 3D मैप्स यहाँ पे आप आपको अगर है तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा, तो इंटरनेट मेरा नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो नहीं है। ये देखिए लाइन, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पे देखें क्या करते हैं, लिस्ट पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद लाइन पे क्लिक कर देंगे, और लोकेशन रेंज हमारा ये है, ओके कर देंगे, और इसको ये ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर जैसे देखिए इसमें मैंने बदलाव किया 100, और यहाँ पे हमने किया 200। देखिए ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से तरीके से भी आप कर सकते हैं इसमें। और आगे देखते हैं, इसमें इंसर्ट में आइए और कॉलम्स में चले जाइए। तो कॉलम्स में आने के बाद यहाँ पे डेटा रेंज, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसमें बदलाव वगैरह करना होगा तो यहाँ से आप करिएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक फॉर्मेटिक टैब आ जाता है, जिससे जो चीज़ आप इंसर्ट करेंगे उसका एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। यहाँ पे हाई पॉइंट, यहाँ पे जिस तरीके से आप करना हो उसे फर्स्ट पॉइंट, देख रहे हैं, लो पॉइंट, लास्ट पॉइंट। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। इंसर्ट पे आइए आप, और विन लॉस, तो इसको डिलीट करते पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं, विन लॉस पे आते हैं, डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं, हमारा ये सेलेक्ट किया हमने, ओके कर दिया मैंने, और इसको ये ड्रैग करते नीचे तक। आपके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा होना चाहिए। जब आप डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने छोटा डेटा लिया है। तो आप जब बड़ा डेटा ले लेंगे तो उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे हम एक बड़ा डेटा ले लेते हैं, इक्वल रेंज बिटवीन टैब 25 98 इंटर, ऐसे कर देते हैं, और इसको ये ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट पे आइए और कॉलम्स पे चले जाइए, और डेटा रेंज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। देख रहे हैं, तो आपका ये जो है डेटा, इसमें जो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया मिल रहा होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें जैसे माइनस में कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, और सॉरी ये थोड़ा हमारा टॉप में है, तो इसको यहाँ पे हम 98 कर देते हैं, 98, और इसको 25 कर देते हैं। देखिए हम माइनस हमारा आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया किस तरह से वर्क करता है। तो अब आगे आते हैं इंसर्ट में, और इसमें एक देख लेते हैं, इसमें लाइन में यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे रहेगा, और हमारा डेटा रेंज रहेगा जो वो इतना रहेगा, ओके कर देते हैं। देखिए हमारा आ गया, और हमारा लाइन भी थोड़ा क्लियर दिख रहा है किस तरीके से का वर्क कर रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। जैसे देखिए माइनस में है तो नीचे चला आया है, ठीक है जी। अब इंसर्ट में आगे देख लेते हैं, स्लाइसर टाइमलाइन हमने देख लिया है, और इसको क्या करते हैं, एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं इसको। जैसे हमें कोई हमने स्लाइसर टाइमलाइन देखा है, तो लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे लिंक पे हमें कोई चीज़ ऐड करना है, जैसे कि कहीं पे जैसे में हम अन्वी पे क्लिक करें तो हमारा एक लिंक आए, और एक्सेल में न्यू शीट खुल जाए, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं जहाँ पे जो आपने लिंक दिया है वो आप वहाँ पे चले जाएंगे। ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको हम एक बार के लिए, देखिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम न्यू शीट पे आ गए हैं।
तो कुछ इससे से लिंक्स वर्क करता है। लिंक्स पे जाइए और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि हम बुक वन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बुक वन खुल जाएगा। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये मेरा बुक वन है। आते हैं यहाँ पे लिंक्स पे आप क्लिक करके देखिएगा, इस यहाँ पे कई सारे फॉर्मेटिंग्स है। तो यहाँ जैसे कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जिनका आप यूज करिएगा। टेक्स्ट में आ जाते हैं। टेक्स्ट में अगर आप यूज किए होंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आप विन वर्ड यूज किए होंगे यानी कि MS वर्ड यूज किए होंगे तो वहाँ पे आपको इसका यूज दिखाया गया है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको लिख दीजिए। ठीक है जी, ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे आपको करना चाहेंगे आप वैसे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग वगैरह करना होगा तो यहाँ से आप करिएगा। और आगे आ जाते हैं इंसर्ट में। तो टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फूटर, तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, इसी पे ले लेते हैं हेडर एंड फूटर। देख रहे हैं यहाँ पे हेडर एंड आ रहा है और नीचे आप जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे फूटर आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 ठो दिया है, इसको क्लिक करके देखिए ये छोटे में हो गया है। देखिए 2 पेज में आ रहा है, 1 पेज 2 पेज। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि तैसा आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे लेकिन इसमें क्या आ जाता है, इसमें आप करेंगे तो इसमें पेजेस है, यहाँ से आपको सारा व्यू दिखेगा। यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कर लीजिएगा। Ctrl+Z करके अंडू करते हैं और आ जाते हैं ज्यों का जैसे था पहले वैसे आ जाते हैं उस पर हम। आते हैं आगे इंसर्ट में और टेक्स्ट में आ जाते हैं। वर्ड आर्ट में, ये वर्ड आर्ट है तो इस वर्ड आर्ट में कुछ है नहीं, तो सेम चीज़ें लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको भी स्किप कर देते हैं। आगे आते हैं इंसर्ट में। यहाँ पे टेक्स्ट में सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स का मतलब यही होता है कि अगर आपको अन्य किसी फाइल में जैसे PDF वगैरह है तो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इसको। और भी कुछ चीज़ें दिया गया है, आप इसको करिएगा क्रिएट फ्रॉम फाइल, और यहाँ से भी कुछ दिया गया है तो उसको करिएगा। सिंबल है, सिंबल में भी एजुकेशन का सिंबल है, जैसे आप सिंबल कोई ऐड करना है तो ये ऐड करना है, देखिए इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको फार्मूला, कई सारे फार्मूलाज दिए होंगे, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको अपने हिसाब से करिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरीके से ये वर्क करता है फॉर्म। अब आगे आते हैं इंसर्ट में। तो यहाँ से सिंबल में ये एजुकेशन का है तो यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं। और सिंबल में आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर भी कई सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, जैसे कट, ये अगर TM को लेना है तो इंसर्ट करिए, TM आ जाएगा। इंसर्ट है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया होगा TM, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, रुकिए एक बार, इसको हम एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे TM हमारा दिख रहा है लेकिन अब ये कहाँ पे, ये नहीं दिख रहा है। तो हम न्यू वर्कशीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये रेफरेंस इज नॉट वैलिड, हाँ अब दिखेगा। सिंबल पे आइए, सिंबल पे करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करिए, देखिए आ रहा है ये, ऐसे करेंगे इंसर्ट करिए, जैसे जी उसको क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, आ जाएगा TM, कॉपीराइट का सिंबल। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है इसका सिंबल्स और इंसर्ट टैब में यूज होने वाले सारे ऑप्शंस के बारे में आप जान लिए होंगे। हाँ, आपके मन में ये सवाल होगा कि मैंने हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में नहीं बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ को अब इसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग सा भी फील होने लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये हर इंसर्ट टाइप का हर एक ऑप्शन का मैंने ओवरव्यू दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस चीज़ से क्या होता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने ओवरव्यू तो दे दिया है। अब आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है जी, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।